जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण दूत सुक का आना और लक्ष्मण जी के द्वारा रावण दूत सुक को पत्र देना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के शरण में आ चुके हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपनाते हैं। शत्रु का भाई होकर भी विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने शरण में लेते हैं, उनको अपनाते हैं और विभीषण जी का राज तिलक करते हैं। तो इस तरह से हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। उसके बाद रावण विभीषण के पीछे अपना दूत भेजता है, सुक नाम के एक दूत को, और उसके साथ राक्षसों की कुछ सेना, कुछ और राक्षस लोग रावण भेजते हैं सुक के साथ में। तो फिर सुक जो है विभीषण के पास अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ हैं समुद्र तट पर, वहाँ सुक अपने कुछ राक्षसों को लेकर आता है। फिर जो है वह सुक जो है अपना रूप बदल लेता है, एक वानर का रूप धारण कर लेता है और फिर जो है वह वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सारी बातें, सारी घटना सुक जो है देख रहा होता है, सुन रहा होता है कि किस तरह से विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। एक शत्रु का भाई होकर भी, शत्रु का भाई है विभीषण, उसके बाद भी, उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना लिया। ये घटना सुक देख रहा है, उसका भी हृदय जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रसन्न हो जाता है, उसका भी मन जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक तरह से लग जाता है कि श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक शत्रु के भाई को भी वो अपना लेते हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में आया हुआ है ये विभीषण जो शत्रु का भाई है, उसको भी श्री रामचंद्र जी अपना लिए हैं, उनका राज तिलक कर दिए हैं। ये सारी घटना सुक जो है देखता है तो उनका भी हृदय प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाता है। लेकिन वो जो है अभी वानर का रूप धारण किया हुआ है, सारा भेद जान रहा है, लेकिन जब उनका हृदय प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति लग जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो वह अपना कपट वेश त्याग कर, वानर का रूप त्याग कर अपने असली रूप में, राक्षसी रूप में आ जाता है। सुक जो है अपने राक्षसी रूप में आ जाता है। फिर सुग्रीव कहता है कि इस राक्षस को पकड़ लो, इसने हमारा भेद लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, रावण का भेजा हुआ इस राक्षस को पकड़ लो। इस तरह से सुक को जो है पकड़ लेते हैं। फिर जो है वानर सेना उनको दंड देते हैं, राक्षसों के समूह को दंड देते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि इनका अंग भंग करके इनको भेज दो, लेकिन वानर सेना जो है उनको दंड देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं कि ये जो है हमारा भेद लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, रावण का भेजा हुआ ये मायावी राक्षस अपना रूप बदल करके यहाँ पर आया हुआ था, वानर का रूप धारण करके सुक वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो अपना कपट वेश त्याग देता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका लगाव हो जाता है तो स्वाभाविक ही वो अपना कपट वेश त्याग करके अपने असली रूप में आ जाता है, राक्षस रूप में। फिर जैसे ही वो राक्षस रूप में आता है, वानर सेना उनको पकड़ लेते हैं, दंड देने लगते हैं, उनको मारते पीटते हैं। उसके बाद फिर उसी समय लक्ष्मण जी वहां पर आ जाता है और लक्ष्मण जी कहता है कि रुक जाओ, इनको मारो मत। फिर जो है लक्ष्मण जी सुक को एक पत्र देते हैं, लक्ष्मण जी सुक को पत्र देते हैं और कहते हैं कि जाकर इस पत्र को अपने राजा रावण को दे देना, रावण को ये पत्र, मेरा इसमें संदेश है, चेतावनी पत्र है, इस पत्र को रावण को दे देना। ऐसा जो है लक्ष्मण जी उस पत्र को सुक को दे देते हैं। फिर जो है सुक जो है वह पत्र लेकर के रावण के पास चला जाता है, अपनी राक्षसों के साथ उस पत्र को लेकर के रावण के पास चला जाता है। अब जैसे ही सुक रावण की सभा में प्रस्तुत होता है, रावण के समक्ष जाता है, रावण उनसे कहते हैं कि बताओ उस दुष्ट विभीषण का क्या हाल है जो अपने श्री राम के चरणों में गया हुआ है, उस कपटी, उस दुष्ट विभीषण का क्या हाल है, वो बताओ, तुमने क्या देखा, हमने तुमको इसीलिए भेजा था, अब बताओ तुम देख करके क्या आए हो, किस तरह से विभीषण
क्या कर रहा है, कहाँ पर है, क्या वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में चला गया, उस कपटी का हाल बताओ। और उन वानर सेना का भी हाल बताओ जो समुद्र तट पर वहां है, किस तरह से वो हैं, कैसे हैं वे लोग, उनका वर्णन करो। और उन वनवासियों के बारे में भी बताओ जो राम लक्ष्मण सुना है मैंने, उनके बारे में भी तुम बताओ, जिनका वो दुष्ट कपटी विभीषण गुणगान करता था। उन वनवासियों का, वो मनुष्य रूप धारण करके दो वनवासी जो है उन वो कैसे हैं, कैसे वीर हैं, उनकी बल बुद्धि कैसी है, उनकी वीरता का बखान करो। ऐसा जो है सुक को रावण अपने अहंकार के मद में चूर होकर के सुक को पूछता है। अपने आप को जो है रावण बड़ा समझने लगता है और इन लोगों को तुच्छ समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को वनवासी कहता है, तुच्छ समझता है, वानर सेना को तुच्छ समझता है। सबको जो है एक हीन भावना से रावण देखता है और उसी हीन भावना से अपने उस दूत सुक को पूछता है कि सारी घटना, सारा हाल हमें बताओ कि उन लोग कैसे हैं। फिर सुक जो है वर्णन करता है कि हे लंकापति, मैं जो है जैसा देखा हूँ सारी घटना आपको बताता हूँ। जो है विभीषण आपके यहाँ से जा करके, यहाँ का त्याग करके, लंका का त्याग करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में चला गया है। और श्री रामचंद्र जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने आपका भाई है ये जानते हुए भी कि विभीषण आपके भाई हैं, ये जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने उसको अपना लिया, अपने शरण में रख लिया और उनका राज तिलक भी कर दिया, लंका का उनको राजा बना दिया। ऐसा जो है विभीषण के बारे में सुक जी बताते हैं। फिर जो है जो उनका दूत था सुक, वो बताते हैं। फिर जो है वानर सेना का वर्णन करते हैं कि वानर सेना अत्यंत बलवान है, वहां एक से बढ़कर एक योद्धा है। जो यहाँ लंका में जो आग लगाने वाला वानर हनुमान था, उनसे भी बढ़कर एक से बड़े एक योद्धा उसकी सेना में उपस्थित है। वानर सेना अतुलनीय बल के धाम है, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस तरह सुक बताते हैं। और श्री रामचंद्र जी जिसको आप वनवासी कह रहे हैं, वे तो कृपालु, दया के धाम, परम वीर हैं। वे तो जो है ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात ईश्वर ही अवतार धारण कर लिया हो। इस तरह से सुक जो है एक तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हैं, उनका बखान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। लक्ष्मण जी की भी वीरता का वर्णन करते हैं और फिर रावण को कहते हैं कि हे लंकापति, आप जो है उनसे वैर का त्याग कर दीजिए। उस परम पिता परमात्मा लगता है वो तो श्री रामचंद्र जी परम कृपालु है, परम दयालु है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप जो है उनसे वैर भाव का त्याग कर दीजिए, उनसे शत्रुता मत कीजिए और माता सीता को, माता जानकी को सही सलामत जो है श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौटा दीजिए और उनके चरणों में चला जाइए। इस तरह से सुक जो है उन्हीं का दूत रावण को इस तरह से समझाता है, क्योंकि सुक जो है भला ही रावण का दूत था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर वो अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो चुका था। उसके अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भावना जागृत हो चुकी थी। इसीलिए सुक जो है, जो मलिन था, उनकी बुद्धि मलिन थी, वो निर्मल हो गई थी, स्वच्छ हो गया था और सुक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति समर्पित हो चुका था, उनकी बुद्धि वापस आ चुकी थी। इस तरह से सुक सारी घटना का हाल बताते हैं। और लेकिन रावण, इसके बावजूद भी रावण अपने अहंकार में चूर है, अपने अहंकार के वशीभूत वो कहता है कि अरे इसको तुम वीरता समझते हो, इसको तुम वीरता कहते हो कि विभीषण जो है श्री रामचंद्र जी के पास चला गया, इनको तुम वीरता समझते हो और श्री रामचंद्र जी ने उनको अपना लिया, इनको तुम उसका बड़प्पन और कृपालु समझते हो उसको। अरे वो तो जो है निसहाय है, असहाय है, इसीलिए उसने विभीषण को भी अपना लिया और वो दुष्ट विभीषण उन्हीं के जैसा है, उनकी बुद्धि भी वैसा ही कायरता है, वैसा ही कायर उनके अंदर भरा हुआ है, दुष्ट बुद्धि का है। इस तरह से रावण जो है अपने अहंकार के वशीभूत सुक को ही डांटते हुए कहता है कि विभीषण भी कायर है और श्री रामचंद्र जी उसको जो अपनाया है वो भी कायर है। इस तरह से सुक को डांटते हुए रावण बोलता है। सुक आगे भी बताता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र पर रास्ता मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं। जब वे वानर सेना से सलाह लेते हैं
तो विभीषण जी उनको सलाह देता है कि हे प्रभु, वैसे तो आप इस समुद्र को अपनी बाण से सुखा सकते हैं, परंतु मेरी सलाह है कि आप इनसे रास्ता मांगिए, इनसे आप जो है समुद्र पार करने के लिए रास्ता मांगिए, प्रार्थना कीजिए। ये आपके पूर्वज हैं, ये आपको रास्ता देंगे, अवश्य कुछ न कुछ सलाह देंगे। ऐसा जो है विभीषण उनको सलाह बताते हैं। इस घटना का वर्णन भी शुक जी वहाँ करते हैं, जो रावण का दूत है शुक इस घटना का वर्णन करते हैं। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र देव से प्रार्थना करने के लिए कुश के आसन बिछा करके समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं। ये घटना जैसे ही शुक रावण को बताता है, रावण फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को कायर कहता है, विभीषण को कायर करता है, कहता है कि उनकी बुद्धि ही वैसी है, उनके पास बल नहीं है, इसीलिए वे समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। हम जान गए उनकी वीरता को, हम जान गए उनके बल को, मैंने उनके बल की थाह पा ली है, वीरता की थाह पा ली है। मैं जान गया कि उनके पास शक्ति नहीं है। उन वनवासियों के पास क्या शक्ति होगा जो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, अपने बाण से उनको सुखा भी नहीं सकते, प्रार्थना करने के लिए समुद्र के पास हाथ फैलाए हुए बैठे हुए हैं। मैंने उनकी बल वीरता की थाह पा ली है, मैंने जान लिया है कि जो है उनके पास कोई बल नहीं है। ऐसा जो है रावण अपने अभिमान में कहता है। लेकिन शुक जो है समझाते हैं, फिर भी उनको बार बार समझाते हैं कि नहीं लंकापति, हे दशानन, आप जो है ऐसा मत कहिए। श्री रामचंद्र जी परम वीर हैं, गुणों के धाम हैं, आप जो है उनसे वैर मत कीजिए, उनके शरण में चले जाइए, उनके प्रति शत्रुता का त्याग कर दीजिए। इस तरह से शुक जो है रावण को समझाता है बार बार, लेकिन रावण नहीं मानता। रावण अपने अभिमान के वशीभूत शुक की कुछ भी बात नहीं मानता और शुक बार बार उनको समझाता है। अंत में शुक को ही वो डांटते हुए उनको भी धक्का देकर वहां से निकाल देता है। फिर शुक जो है वो भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में चला जाता है और वहां जा कर के जो है अपने निज रूप में आ जाता है। जो अगस्त ऋषि के श्राप के कारण शुक का शरीर राक्षसी शरीर हो गया था, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जब वो जाता है तब वह मुनि के शरीर में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है। मुनि के शरीर में, एक तपस्वी के शरीर में आ जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करके उनसे भक्ति का वरदान मांगकर अपने आश्रम को चला जाता है। इस तरह से शुक की ये कथा है। और शुक को लक्ष्मण जी ने जो पत्र दिया था, वो पत्र रावण को शुक जो है पढ़कर वहां पर सुनाया था। उस पत्र में लिखा था कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। शुक कहता है कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्र दिया है, इसे बचवाकर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। पहले शुक जो है जब श्री रामचंद्र जी के पास नहीं गया हुआ था, रावण उनको धक्का मारकर नहीं निकाला था, उस समय शुक ने वो पत्र रावण को दिया था। तो उसमें लिखा था, बातन मन ही रिजाई सठ जनी घाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज। इस पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी ने जो शुक को पत्र दिया था, उस पत्र में ये चेतावनी लिखी हुई थी कि श्री रामचंद्र जी से विरोध करके ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुमको नहीं बचा सकते। की तजी मान अनुज एव प्रभुपद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा। अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चला जा। अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से अच्छा लगे वो कर। या तो श्री रामचंद्र जी के शरणों में चला जा, उनके चरणों में चला जा, या फिर श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात पतिंगे की भांति जो है अपना ही विनाश कर डाल, पतिंगे की भांति जो है अपने ही नाश को बुला ले। इस तरह उस पत्र में जो लक्ष्मण जी ने शुक को दिया था, उस पत्र में ये लिखा था। ये पत्र शुक जो है वहाँ उस सभा में पेश करता है रावण को।
सुनाता है, लेकिन रावण अपने अभिमान के कारण लक्ष्मण जी की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने अभिमान के कारण उन लोगों को तुच्छ समझता है और जो है शुक को धक्का मार करके निकाल देता है। फिर शुक जो है श्री रामचंद्र जी के शरणों में चला जाता है और एक मुनि का शरीर प्राप्त करके, अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उनका शरीर राक्षसी शरीर हो गया था, फिर वो मुनि का शरीर प्राप्त करके अपने आश्रम को चला जाता है। तो इस तरह से हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया कि रावण के दूत को लक्ष्मण जी द्वारा पत्र देना, शुक को लक्ष्मण जी के द्वारा पत्र देना और शुक द्वारा उस पत्र को रावण के समक्ष प्रस्तुत करना, रावण को बताना, लेकिन रावण उस पत्र की आज्ञा को नहीं मानता है और ठुकरा करके शुक को भी धक्का मार करके निकाल देता है। और किस तरह से शुक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर अपने श्राप से मुक्त होकर एक मुनि का शरीर प्राप्त करके अपने आश्रम को चला जाता है। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुशा का आसन बिछा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आसन मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं समुद्र देव से। कुशा का आसन बिछाकर वहां पर बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी तो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगे। लक्ष्मण जी तो यही चाहते थे कि हम अपनी बाणों से इस समुद्र को सुखा दें और अपने लिए स्वयं रास्ता बना लें। लेकिन विभीषण की ये सलाह होती है कि नहीं प्रभु, आप तो जो है इस समुद्र को सुखा सकते हैं, परंतु मेरी सलाह है कि आप इनसे रास्ता मांगिए, आप इनसे प्रार्थना कीजिए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण की सलाह को मानता है, उचित ठहराता है और समुद्र देव से प्रार्थना करता है। कुशा का आसन बिछाकर उस आसन पर बैठकर समुद्र देव से प्रार्थना करता है। फिर समुद्र देव की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या उनको रास्ता मिलता है, किस तरह से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को रास्ता मिलता है, समुद्र देव की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कथा हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। 1-2 व्याख्यान और लगेगा इस सुंदर कांड पर, इसके बाद हमारा सुंदर कांड पूर्ण हो जाएगा और लंका कांड प्रारंभ होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कथा कहने में, रामचरितमानस कहने में अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन मिलेंगे आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।